हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है आपके साथ ज़िंदगी का हर लम्हा बहुत ब्यूटीफुल लगता है उन्हें। तो क्या है उस पर्सन के जज्बात, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। लव रीडिंग है इसलिए लव मैसेजेस ही लेने वाले हैं हम। इस डेक में से 6 मैसेजेस लेंगे और दूसरे डेक में से 7 मैसेजेस। तो शुरुआत करेंगे शफल करके। पहली ही वजह ये है, उन्हें लगता है माई एवरी हार्ट बीट बिलोंग एज टू यू। तो उनके दिल की जो धड़कनें हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपसे कनेक्टेड हैं, यानी कि शायद आपका कॉल हो, मैसेजेस हो या फिर कोई आपका नाम भी ले लेता है तो इस पर्सन के दिल की धड़कनों में बदलाव ये महसूस करते हैं, यानी कि अब उनकी दिल की धड़कनों पे उनका नहीं आपका बस चल रहा है। इस तरह से उनके दिलो दिमाग पे आपके प्यार का जादू छाया हुआ है। नेक्स्ट है ट्रू लव इज टाइट हग आफ्टर अ फाइट। तो अगर आप दोनों की फाइट हो चुकी है, छोटा मोटा ही झगड़ा हो चुका है, तो ये पर्सन चाहते हैं कि आपको एक बिग हग दें या फिर आप उन्हें इस तरह से गले लगाएं कि वो सारे गीले शिकवे आप दोनों के बीच में से हट जाए और सिर्फ प्यार के सिवा आप दोनों भी कोई भी और एनर्जी महसूस ना करें। नेक्स्ट है आई विल बी देयर फॉर यू। तो बस आपका इन्हें याद करने की देर है। ये आपसे कहना चाहते हैं कि वो आपके लिए हमेशा वहाँ पे अवेलेबल है जब भी आपको इनकी ज़िंदगी में ज़रूरत है। यानी कि ये चाहती है कि ज़िंदगी का हर लम्हा आप दोनों का इस तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड हो कि एक दूसरे के बिना वो लम्हा आप दोनों भी इमेजिन ही ना कर पाए। नेक्स्ट है यू एक्साइट मी, डिलाइट मी, इग्नाइट मी। तो आपका ख्याल हो, आपकी बातें हो, आपकी सिर्फ याद ही हो, वो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा एक्साइट करती है, यानी कि ऑटोमेटिकली ये आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करने लगते हैं। बहुत ज़्यादा चाहते उनके दिलो दिमाग में आपको लेके चाहते वो फील करते हैं और जो प्यार होता है वो भी शायद काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। और जैसे कहते हैं ना कि एक अलग ही लेवल का एक्साइटमेंट लेवल उन्हें फील होता है जब आपका ख्याल उनके दिलो दिमाग में छा जाता है। तो आपके अलावा और कोई ऐसी बात नहीं है जिसकी वजह से विद इन 1 सेकेंड उनके हार्ट में जज्बात चेंज होते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा आपके प्यार में ये पर्सन रंग चुका है। नेक्स्ट है यू आर नथिंग शॉर्ट ऑफ माई एवरीथिंग। तो उनको जो कुछ भी चाहिए उसमें ज़रा भी आपके अंदर कोई कमी नहीं है, यानी कि आप में वो सब कुछ है जो शायद इस पर्सन ने कभी चाहा था कि काश मुझे ऐसा कुछ मिले या फिर ये मेरी चाहत है। तो आप में वो सब पैकेज इस पर्सन को मिला है जो इसकी विश थी। और फाइनल कार्ड है आई लव सीइंग यू हैप्पी एंड माई बिगेस्ट रिवॉर्ड इज सीइंग यू स्माइल। तो उन्हें आपको मुस्कुराते हुए देखना बहुत अच्छा लगता है और उन्हें ऐसा लगता है कि उनका रिवॉर्ड ही यही है जब वो देखते हैं कि आप दिल से मुस्कुरा रहे हैं। तो इस पर्सन को आपको मुस्कुराता हुआ देखना तो अच्छा लगता ही है, लेकिन उन्हें रिवॉर्ड की तरह फील होता है जब आप उनको मुस्कुराते हुए दिख जाते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन आपके प्यार में रंग चुके हैं और आपको स्माइल करता हुआ देख के इनका दिल भी जो है वो मुस्कुराने लगता है। अब देखते हैं इस डेक में से हमें कौन से कार्ड मिलते हैं। 7 मैसेजेस लेने वाले हैं हम। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है
कि ये जो पर्सन है इन्हें आप वो जैसे हैं उसी अंदाज में एक्सेप्ट किया है। उनके वर्ड्स में अगर कहूँ तो आई लव यू बिकॉज यू मेक मी फील लाइक आई एम इनफ। ये जैसे भी है आपके लिए उनकी वही एनर्जी काफ़ी है। आई डू नॉट हैव टू ट्राई टू हार्ड टू इम्प्रेस और प्लीज यू बिकॉज हु आई एम इज इनफ फॉर यू। तो इन्हें हमेशा महसूस होता है कि आपको इम्प्रेस करने के लिए इन्हें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट, ना कुछ और तरीका। ये जैसे भी है, जिस तरह से भी आपको अपना प्यार जताते हैं, आप पे अपना हक जताते हैं या फिर आपसे बात करते हैं, आपसे मिलने के लिए आते हैं, तो वो हर अंदाज़ आपको इनका पसंद है क्योंकि आपने इस पर्सन को वो जैसे है वैसे एक्सेप्ट किया है। नहीं तो कुछ लोगों का होता है तुम मुझसे मिलने आते वक्त ये पहन के आना, वो पहन के आना, इसी तरह से ड्रेसिंग स्टाइल हो। अगर लड़की कोई मिलने आ रही है तो बाल खुले छोड़ के आना, ये करना वो करना, तो इस तरह की बातें कुछ होती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, आपने अपने पर्सन को दिल से एक्सेप्ट किया है, जिसकी वजह से उन्हें एहसास होता है कि आगे की ज़िंदगी भी कितनी खूबसूरत हो सकती है। नेक्स्ट है, उन्हें आपसे इसलिए भी प्यार है क्योंकि यू गिव मी माई पर्सनल स्पेस व्हेन आई नीड इट। तो इस रिश्ते में जो है वो आप दोनों ने एक कंफर्ट जोन रखा है, यानी कि हर एक पर्सन की अपनी एक पर्सनल स्पेस होती है। हम अपनी फैमिली लाइफ जीते हैं, लेकिन एक हर कोई पर्सनल लाइफ जीता है जहाँ पे हमारे दिल के अंदर जो जज्बात उमड़ते रहते हैं वहाँ पे हर एक लम्हा सेम नहीं होता, जिसे हम कहते हैं पर्सनल स्पेस। घर में होते हुए भी कई बार किसी से बात ना करना, लव रिलेशनशिप में होते हुए भी कई बार अपने पर्सन से भी बात करने का मन न होना, ये जो पर्सनल बातें होती है जो हम किसी के साथ शेयर नहीं करते, वो सिर्फ हमारे और हमारे दिल के बीच की बातें होती है। ऐसी हर स्पेस हर किसी को ज़रूरत पड़ने पे लगता है कि हाँ, मुझे मेरी पर्सनल स्पेस चाहिए। ऐसी पर्सनल स्पेस आपने हमेशा अपने पर्सन को दी है जब भी इन्हें वो ज़रूरत हुई है। नहीं तो कुछ लोग होते हैं कि इस तरह से वो हक जताते हुए आगे बढ़ते हैं कि मैंने तुम्हें कॉल किया था, तुमने फ़ोन क्यों नहीं उठाया। वो इस बात को समझने की कोशिश नहीं करते कि शायद उसका मूड ख़राब था या फिर उसको थोड़ी स्पेस देनी चाहिए। इनका बस ऐसा ही होता है कि मुझे अगर मिलना है, मुझे बात करनी है, तो इस मेरे पर्सन ने वो सब बातें सुन के लेनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे बात अलग है, आपने हमेशा उन्हें वो पर्सनल स्पेस दी है, जिसकी वजह से शायद उस पर्सनल स्पेस में होते हुए भी इस पर्सन को एहसास हुआ है कि आप एक कितने अच्छे अंडरस्टैंडिंग पर्सन हैं। नेक्स्ट है, उन्हें आपसे इसलिए भी प्यार है क्योंकि अगर कभी आप दोनों के बीच में थोड़ी दूरियां आई हैं तो शायद आपने खुद सामने से उन दूरियों को मिटाने की हमेशा कोशिश की है, यानी कि गलती भले ही किसी और की हो, लेकिन जब प्यार है तो फिर उन गलतियों का उस रिश्ते में कोई काम नहीं होता। छोटे मोटे झगड़े तो हर एक रिलेशनशिप में होते रहते हैं, लेकिन फिर भी जो स्पेसिस है, मतलब अपने पर्सन को मिस करना, उसकी याद की वजह से तड़पते रहना और फिर मन करना कि नहीं, जो कुछ हुआ उस बातों का कुछ हमारे रिश्ते में मतलब नहीं है, उसके कुछ इम्पोर्टेंस नहीं है, हमारे प्यार के इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। तो ऐसा आपने फील करते हुए उन स्पेसेस को हमेशा मिटाया है और वो जो डिस्टेंस आपके रिलेशनशिप में आने वाला था या फिर छोटा मोटा भी एक ब्रेक आया था, उसको भी हमेशा मिटाने की दिल से कोशिश की है, जिसकी वजह से भी ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। नेक्स्ट है, आई लव यू बिकॉज यू आर ऑलवेज क्विक टू स्टैंड अप फॉर मी एंड डिफेंड मी। तो जब भी इस पर्सन को ज़रूरत हुई है कि ज़िंदगी में मेरी साइड पे मेरी साइड लेने वाला कोई नहीं है, तो शायद घर में कोई बात हो, वर्क प्लेस पे कुछ मसला हुआ हो, इनको जब भी लगा कि मुझे किसी से तो ये बातें शेयर करनी है या फिर कोई तो हो जो मेरी बात समझे, तब आपने इनका साथ दिया है। स्पेशली जब उन्हें आपके साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, और इसलिए उन्हें कभी भी आपकी लॉयल्टी के ऊपर बिल्कुल भी सवाल नहीं आता, क्योंकि आपने हमेशा वो लॉयल्टी इनके लिए दिखाई है। मतलब जब भी आपके पर्सन को आपकी ज़रूरत हुई है, महसूस हुई है, आपने हमेशा वहाँ होने की कोशिश की है, अपने कॉल से खुद प्रेजेंट होके या फिर उनको अपनी बातों से ये एहसास दिलाया है कि आप उस मुश्किल वक्त में भी उनके साथ हैं। वो आपसे इसलिए भी बहुत प्यार करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है आई कैन ऑलवेज टॉक टू यू अबाउट एनीथिंग। दुनिया में शायद कोई भी बात हो जो उनके दिलो दिमाग में आए, उन्हें ऐसा लगता है वो आपसे वो बात शेयर कर सकते हैं। आई डो नॉट हैव टू वरी अबाउट योर रिएक्शन एंड इफ़ यू विल जज वॉट आई हैव टू से। तो शायद आप ऐसे पर्सन नहीं हैं जो सामने वाले पर्सन की हर एक बात को जज करते रहे, यानी कि ये क्यों कहा, इसके पीछे क्या मतलब था, पता नहीं क्या हो सकता है, ऐसे हिडन मतलब ढूंढने वाले आप पर्सन नहीं हैं। या फिर आप ये बात समझते हैं कि कई बार कुछ बातें
रिश्ते से जुड़ी भी नहीं होती, बस शेयरिंग होता है। और कुछ बातें ऐसी होती है कि जो सिर्फ पर्सन को तकलीफ़ देने वाली होती है, वो सिर्फ किसी के साथ शेयर करके उसे अच्छा लगता है कि हाँ, किसी ने तो मेरी बात सुन ली। ऐसी अगर बातें ये पर्सन आपसे करता आया है, तो भी आपने अपना रिएक्शन नहीं दिया कि हाँ, मुझे ये अच्छा लगा, या फिर आगे से मुझसे इस तरह की बातें मत करना। इस तरह की बातें आप दोनों में नहीं हुई हैं, जिसकी वजह से इस पर्सन को भी एहसास हुआ कि उन्हें आपसे बात करते वक्त सोच समझ के बात करने की ज़रूरत नहीं है। जो दिल में आया वो ईज़िली वो आपसे कह सकते हैं। इस तरह की अच्छी अंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में है। उन्हें आपसे इसलिए भी प्यार है क्योंकि जो भी वक्त आप दोनों ने एक साथ बिताया है, उस वक्त ने आप दोनों को इतना अच्छी तरह से एक दूसरे के बारे में समझाया है कि कई बार तो ये पर्सन कुछ बात कहने जाते हैं और आप झट से समझ जाते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं। तो उन्हें वो बात पूरी करने की भी ज़रूरत नहीं होती, आप वो बातें समझ जाते हैं। यानी कि जैसे मिलने के बारे में हो, या फिर अगर आपका मिलने के बारे में डिसाइड हुआ है और कुछ काम निकल आया है जिसकी वजह से ये पर्सन आ नहीं सकते और इन्होंने फ़ोन किया है, सॉरी ऐसे कुछ स्टार्टिंग भी की है और आगे कुछ कहना चाहते हैं, तो भी आप समझ जाते हैं कि हाँ, आगे क्या कहना है। और इस वजह से इस पर्सन को ये एहसास होता है कि आप दोनों में बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है। उन्हें आपसे इसलिए भी प्यार है क्योंकि उन्हें लगता है वी हैव आवर ओन लैंग्वेज टुगेदर एंड आवर ओन मेमोरीज एंड इनसाइड जोक्स। तो आप दोनों ने जो भी वक्त एक दूसरे के साथ बिताया है, उसकी वजह से आप दोनों की जो यादें क्रिएट हो चुकी है, उन यादों में ये हमेशा खोए रहते हैं। और उन्हें ऐसा लगता है कि आप दोनों की प्यार की ये जो लैंग्वेज है वो काफ़ी ज़्यादा अलग है बाकी लोगों से। मतलब प्यार में होना ये हर किसी का अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। कुछ लोग अलग लेवल पे सोचते हैं, उनके लिए डाइन वाइन वगैरह काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। लेकिन किसी को एक फूल देने से पहले भी जो आंखों में चमक दिखाई देती है, या फिर अपने लव्ड वन को सामने देख के जो आंखें बोल पड़ती है ज़ुबान से पहले, वो जो प्यार होता है। इस तरह की बातें जो आप दोनों के बीच में हो चुकी है, उन बातों के बारे में ये काफ़ी ज़्यादा सोचते रहते हैं। और उन्हीं मेमोरीज़ को सोचते हुए उन्हें ऐसा लगता है कि अगर ये लम्हे इतने खूबसूरत थे जो मैंने अपने पर्सन के साथ बिताए हैं, तो आगे का फ्यूचर तो कितना ब्यूटीफुल होगा। और फाइनल कार्ड है आई लव यू बिकॉज यू इंस्पायर मी एंड मेक मी फील सो मच पैशन। तो जब भी ये थोड़ा लो फील करते हैं, यानी कि घर की कोई डांट हो या फिर काम का कोई मसला हो, इन्हें थोड़ा भी अगर लगता है कि इनका मूड ख़राब है, तो आप उन्हें इंस्पायर करते अपनी बातों से उनके मूड को चेंज करते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर तुरंत ही वो पैशन फील करने लगते हैं। यानी कि जो पर्सन थोड़ा लो फील कर रहा था, वो अचानक से स्पीडी एनर्जी में पैशनेटली सोचने लगता है। और ये सिर्फ़ और सिर्फ होता है आपकी बातों से। तो आपका उनके साथ होना, आपका उनको समझ के लेना, और अपने प्यार में जिस तरह से भी आपने उनको अपनी तरफ से जो लव दिया है, उस प्यार की वजह से इन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ ज़िंदगी का हर एक लम्हा बहुत ब्यूटीफुल है। तो जनरल रीडिंग है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक अपना ख्याल रखिए।